तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। उत्तराखंड के हिमालय की तलहटी में, जहाँ गंगा की निर्मल धारा बहती है, एक छोटा सा शांत मठ था। इस मठ में स्वामी विमलानंद रहते थे, जो अपने ज्ञान और सादगी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके शिष्यों में से एक था अधीर। अधीर स्वभाव से थोड़ा चंचल था और उसे भौतिक चीजों से बहुत लगाव था। वह अक्सर सोचता था कि धन और प्रसिद्धि ही जीवन का लक्ष्य है। श्रावण का पवित्र महीना शुरू हो चुका था। मठ में हर सुबह महादेव के भजन और आरती होती थी। स्वामी विमलानंद ने सभी शिष्यों से कहा, ये श्रावण आत्मा शुद्धि का अवसर है। जो सबसे शुद्ध हृदय से महादेव को अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्पित करेगा, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। सभी शिष्य ये सुनकर उत्साहित हुए। किसी ने अपनी सबसे कीमती धार्मिक पुस्तकें दान करने का संकल्प लिया, तो किसी ने अपने वर्षों के जमा किए हुए कीमती वस्त्र। अधीर के मन में भी विचार चल रहा था कि वह क्या अर्पित करे। उसे अपने पास मौजूद एक प्राचीन पीतल के बर्तन से बहुत लगाव था, जिस पर सुंदर नक्काशी की हुई थी। यह उसे किसी यात्री से मिली थी और वो उसे बहुत मूल्यवान मानता था। उसने सोचा, यही सबसे उपयुक्त भेंट होगी। श्रावण की पहली, दूसरी और तीसरी सोमवारी बीत गई। अधीर ने अपना पीतल का बर्तन अभी तक अपने पास रखा हुआ था, क्योंकि उसे देने में संकोच हो रहा था। हर बार वह सोचता, अगले सोमवार दूंगा। लेकिन जब श्रावण की चौथी और अंतिम सोमवारी आई, तो अधीर के मन में बेचैनी बढ़ने लगी। उसने देखा कि स्वामी विमलानंद इस सोमवारी पर विशेष रूप से शांत और गंभीर थे। मठ में चहल पहल कम थी, क्योंकि सभी शिष्य अपनी अंतिम भेंट तैयार कर रहे थे। अधीर ने अपना पीतल का बर्तन उठाया और मंदिर की ओर चला। रास्ते में उसने देखा कि कुछ छोटे बच्चे मठ के आंगन में खेल रहे थे। वे मिट्टी के ढेले और टूटी हुई टहनियों से छोटे छोटे शिवलिंग बना रहे थे। उनके चेहरे पर खुशी और सरलता थी। उन्हें देखकर अधीर का मन ठहर गया। उसने देखा कि उन बच्चों के पास न कोई कीमती वस्तु थी, न कोई आडंबर, फिर भी वे अपनी पूरी श्रद्धा से मिट्टी के शिवलिंग बना रहे थे। अधीर को अचानक गुरुदेव के वचन याद आए, जो सबसे शुद्ध हृदय से महादेव को अपनी सबसे प्रिय वस्तु अर्पित करेगा, उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। उसने सोचा, क्या ये पीतल का बर्तन सचमुच मेरी सबसे प्रिय वस्तु है, या मेरे मन का लगा वह मात्र है। उसने अपनी जेब टटोली। उसमें केवल कुछ सिक्के थे, जो उसे भिक्षा में मिले थे और जिन्हें वह अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए रखता था। ये सिक्के भले ही कम थे, लेकिन अधीर के लिए ये उसके दिन भर के भोजन का साधन थे। अधीर ने एक गहरा सांस लिया। उसने वह पीतल का बर्तन वापस अपनी कुटिया में रख दिया। फिर वह सीधे बाजार गया और उन सिक्कों से कुछ ताजे फल और थोड़ी सी मिठाइयाँ खरीदी, जो बच्चों को बहुत पसंद थीं। वह वापस मठ के आंगन में आया और उन बच्चों के साथ बैठकर उन्हें वह फल और मिठाइयाँ बांट दी। बच्चे बहुत खुश हुए और सी खुशी खाने लगे। अधीर ने भी उनके साथ बैठकर उनके मिट्टी के शिवलिंगों को सजाने में मदद की। उसने देखा कि बच्चों की मुस्कान में और महादेव के प्रति उनकी सरल आस्था में एक ऐसी पवित्रता थी, जो किसी भी कीमती वस्तु से कहीं बढ़कर थी। जब शाम हुई और अंतिम सोमवारी की विशेष पूजा का समय आया, तो सभी शिष्यों ने अपनी अपनी कीमती भेंटें महादेव को अर्पित की। जब अधीर की बारी आई, तो उसके हाथ खाली थे। स्वामी विमलानंद ने उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, अधीर, तुम्हारी भेंट कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। अधीर ने विनम्रता से सिर झुकाया और पूरी कहानी बताई, बच्चों को फल और मिठाइयाँ बांटने की, और कैसे उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे प्रिय वस्तु उसका भौतिक लगाव नहीं, बल्कि दूसरों की खुशी थी। स्वामी विमलानंद की आंखें चमक उठीं। उन्होंने अधीर को गले लगा लिया और कहा, पुत्र अधीर, तुमने आज सबसे सच्ची और सबसे अनमोल भेंट महादेव को अर्पित की है। तुमने अपने अहंकार और लगाव का त्याग कर निस्वार्थ प्रेम और सेवा को चुना। यही सच्चा ज्ञान है और यही महादेव को सबसे प्रिय है। उसी क्षण मठ के शिव मंदिर से एक दिव्य प्रकाश निकला और एक मधुर ध्वनि गूंजी,
तुमने मेरा हृदय जीत लिया है अधीर। अब तुम सच्चे अर्थों में मेरा शिष्य बनने के योग्य हो। अधीर की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे उस दिन एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति धन या कीमती वस्तुओं में नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, प्रेम और त्याग में निहित है। श्रावण की वह अंतिम सोमवारी अधीर के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने उसे चंचलता से स्थिरता की ओर और भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर मोड़ा। वह जीवन भर स्वामी विमलानंद का सबसे समर्पित शिष्य बना रहा और उसकी यह कहानी मठ में आने वाली पीढ़ियों को सच्ची भक्ति का अर्थ सिखाती रही। अधीर का जीवन मठ में अब पूरी तरह बदल चुका था। वह अब केवल एक चंचल शिष्य नहीं, बल्कि स्वामी विमलानंद का सबसे विश्वसनीय और समर्पित शिष्य बन गया था। सखी आंखों में अब वह पुरानी चमक नहीं थी जो भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण से आती थी, बल्कि एक शांत और गहन आध्यात्मिक तेज था। वह श्रावण की उस अंतिम सोमवारी को कभी नहीं भूला जिसने उसे सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाया था। 1 वर्ष बाद मठ के पास के गांव में एक भयंकर सूखा पड़ा। श्रावण का महीना आया, लेकिन बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी। खेत सूखने लगे, नदियां और तालाब खाली हो गए और पशु पक्षी पानी के लिए भटकने लगे। गांव वाले निराशा में डूब गए। वे मठ में स्वामी विमलानंद के पास आए और उनसे मदद की गुहार लगाई। स्वामी विमलानंद ने सभी शिष्यों को बुलाया और कहा, इस बार महादेव की कृपा नहीं हो रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हो और वर्षा हो। उन्होंने शिष्यों से प्रार्थना करने और उपवास रखने को कहा। अधीर ने लोगों की पीड़ा देखी और उसे अपना पहला अनुभव याद आया, कैसे उसने बच्चों को मिठाइयाँ बांटकर महादेव को प्रसन्न किया था। उसे लगा कि इस बार भी केवल प्रार्थना से काम नहीं चलेगा, कुछ और करना होगा। श्रावण की अंतिम सोमवारी आने वाली थी। अधीर ने गुरुदेव से अनुमति मांगी, गुरुदेव, मैं इस बार एक अलग तरह की तपस्या करना चाहता हूँ। स्वामी विमलानंद ने उसे आशीर्वाद दिया। अधीर ने गांव के सबसे सूखे इलाकों का दौरा किया। उसने देखा कि बहुत सारा बारिश का पानी, जो कभी आता था, यूं ही बह जाता था। गांव में कोई ठोस जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। अधीर ने गांव के कुछ युवाओं को अपने साथ लिया। उसने उन्हें समझाना शुरू किया कि कैसे छोटे छोटे बांध और तालाब बनाकर बारिश के पानी को रोका जा सकता है। उसने खुद फावड़ा उठाया और गांव के बाहरी इलाके में एक ऐसी जगह चुनी जहां बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। उसने वहां एक छोटा पोखर तालाब खोदना शुरू किया। शुरुआत में गांव वाले अधीर पर हंसे। जब बारिश ही नहीं हो रही तो पोखर खोदने का क्या फायदा, उन्होंने कहा। लेकिन अधीर दृढ़ था। वह दिन रात मेहनत करता रहा। उसके हाथ छिल गए, शरीर थक गया, लेकिन उसके मन में एक ही लगन थी, गांव को इस संकट से निकालना। जब श्रावण की अंतिम सोमवारी आई तो वह पोखर लगभग तैयार हो चुका था। अधीर ने कुछ मिट्टी के दिए जलाए और उस सूखे पोखर के पास बैठकर महादेव से प्रार्थना की। उसकी आंखों में गांव वालों के लिए गहरी करुणा और समर्पण था। उसी रात अचानक आकाश में काले बादल घिर आए। बिजली कड़कने लगी और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ ही घंटों में अधीर का बनाया पोखर पानी से लबालब भर गया। गांव वाले खुशी से चिल्ला उठे। यह बारिश सिर्फ पोखर को ही नहीं, बल्कि उनके दिलों को भी भर गई थी। अगले कुछ दिनों तक बारिश होती रही और सभी नदियां, तालाब और कुएं फिर से भर गए। खेत हरे भरे हो उठे। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। इस बार गांव वालों ने अधीर को केवल एक भिक्षु नहीं, बल्कि अपने जीवनदाता के रूप में देखा। स्वामी विमलानंद ने अधीर की पीठ थपथपाई। अधीर, तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति केवल ईश्वर का नाम जपने में नहीं, बल्कि अपने कर्म से समाज का कल्याण करने में है। तुमने दूसरों की मदद के लिए अपने ज्ञान और श्रम का उपयोग किया। ये सबसे बड़ा यज्ञ है। अधीर ने विनम्रता से सिर झुकाया। उस दिन से अधीर ने अपना जीवन जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को समर्पित कर दिया। उसने अन्य गांवों में भी जाकर लोगों को पानी बचाने और छोटे छोटे पोखर बनाने के तरीके सिखाए। मठ ने भी उसके इस कार्य का समर्थन किया और अधीर सरोवर नामक उस पोखर को गांव के लिए एक स्थायी जल स्रोत बना दिया।
श्रावण की अंतिम सोमवारी अब अधीर के लिए केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि मानवीय सेवा और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प का दिन बन गई थी। उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई और वो एक ऐसे संत के रूप में जाना जाने लगा जिसने न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपने कर्मों से लोगों के जीवन को भी बदला। उसकी यह कथा हमें सिखाती है कि महादेव की सच्ची भक्ति समाज के कल्याण और प्रकृति के सम्मान में ही निहित है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।